हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। हमारे यहाँ बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि जो घर में मेरा किचन में पड़ा हुआ कूड़ादाना ऐसे ही मैं क्या करूँ रखा रखा, तो सोचा कि चलो कुछ फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो मेरे किचन से ये सारे निकाला था मैंने, जो सब्ज़ी के छिलके और फ्रूट्स के छिलके, तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए मैं आज फर्टिलाइज़र बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको ऐश बोलते हैं इंग्लिश में, और हमारे यहाँ राख बोलते हैं। जो लकड़ी को जलाने के बाद जो बच जाता है पाउडर जैसा फॉर्म में, उसी को राख कहते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे गार्डन में। ये इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम रहता है, और इसको हम लोग जब भी पौधा सूखने वाला या पानी ज़्यादा होकर गलने वाला लगता है तो उसी में इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा हमारे पौधे पर। तो मैं अपने पड़ोसी से मांग के लेकर आई हूँ। और ये है हमारे मौसमी के छिलके। और ये मौसमी के छिलके को मैंने 4 दिन से करीब अंदर ही सुखा रही हूँ, क्योंकि बारिश है तो धूप है ही नहीं। तो इसी तरह से सुखा के रख के हम इसको पाउडर फॉर्म में बनाकर हम अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पौधों पे भी मिट्टी में डाल सकते हैं। इस तरह से हम डालेंगे तो हमें जो छोटे छोटे स्नेल्स नहीं होते उनको मिटा सकते हैं, मतलब वो मर जाएंगे इस खटास वाले पाउडर पे घूमते हुए। और ये हमारा किचन से निकला हुआ वेस्ट, जो कैलीफ्लावर का और प्याज के छिलके हैं, जो इनको मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। उसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी वीडियो में आगे जाके। और ये मौसमी का कच्चा वाला छिलका है, इसका हम बायो एंजाइम बनाएंगे। सूखा वाला जितना बनाया उतना काफ़ी है, उसको बाद में पाउडर फॉर्म में बना लेंगे अच्छे से सूखने के बाद। अभी जो ये कच्चा वाला है इनको एकदम बारीक सा पतला सा फाइन जैसा काट लेंगे और इसका बायो एंजाइम बनाएंगे। और उसी तरह से हम लोग ये बनाना जो कि पीस रखे हैं, ये मेरे पास करीब 3 बनाना है, तो इनके भी बारीक बारीक पीसेस काट के हम इनका फर्टिलाइज़र बनाएंगे। जो पीछे का और आगे का मोटा वाला हिस्सा होता है वो इनको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि हम लोग बॉटल में डालेंगे तो काफ़ी, जब हम पानी निकालेंगे तो वो जल्दी गलते नहीं हैं, तो हम लोगों को पानी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए मैं पीछे वाला आगे वाला हिस्सा दोनों को काट के किचन वाला कंपोस्ट में डालूँगी। और मैं इतना बारीक इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैं कम विड्थ वाला बॉटल ले रही हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 लीटर का स्प्राइट पानी का ऐसे बॉटल होते हैं ना, तो उन्हीं में डालने के लिए, इसलिए मैं इतना बारीक बारीक पीसेस कर रही हूँ। अगर आपके पास विड्थ ज़्यादा वाला बॉटल है तो आप उसी में डाल सकते हैं, इतना काट कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा पूरा बनाना छिलके भी डाल सकते हो। इसी तरह से अब मैं इस मौसमी के छिलके को भी बारीक बारीक काट लूँगी, ताकि हमें बायो एंजाइम बनाने में आसान रहेगा। देखिए इसी वाली बॉटल्स में मैं भी डालने वाली हूँ। इनका विड्थ देखिए काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मैं बारीक बारीक पीसेस बना रही हूँ इनमें डालने के लिए। मेरे पास ऐसे बॉटल काफ़ी सारे पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम 3 महीने तक फर्मेंट करके रखेंगे तो हम बाथरूम और किचन टाइल्स, सारे टाइल्स को क्लीन करने में काफ़ी अच्छा लिक्विड के जैसा यूज़ होगा हमें, ताकि हमें कुछ और सोप के मतलब लिक्विड की ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए मैं इस बॉटल में डाल रही हूँ। इसको हमें तब तक इस पानी मैंने थोड़ा ही लिया है, क्योंकि इस छिलके को डूबने तक ही हमें पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्लास्टिक का बॉटल ही इस्तेमाल करें, ग्लास का ना करें, क्योंकि 2-3 दिन के बाद इसमें से गैस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अगर आप भूल जाएंगे गलती से भी, तो गैस ज़्यादा फुल होने की वजह से ग्लास टूट भी सकता है। तो आप प्लास्टिक लेंगे तो हमें थोड़ा सा फूला हुआ नज़र भी आएगा, और ढक्कन का कभी थोड़ा ढीला भी हो जाए तो उस ढक्कन के थ्रू हमें गैस रिलीज़ हो जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं रहता है। इस वजह से मैं प्लास्टिक का बॉटल ही प्रेफर करती हूँ। तो देखिए सारे छिलके मैंने डाल लिया है, पानी में भी भर दिया है। अभी कच्चा वाला है तो इसलिए हमारे ऊपर ही ऊपर फ्लोट होता रहेगा ये छिलका।
मैं थोड़ा और पानी ले लेती हूँ, जब तक हमें छिलके डूब नहीं जाएंगे तब तक। मैं जितना पानी डालूँगी वो फिर भी उतना ऊपर ही निकलेगा, इसलिए मैं हाफ बॉटल तक पानी भर के अभी रुक रही हूँ, ताकि हमें 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे करके छिलके नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। अभी इसे ढक्कन लगा के हम साइड में रख देंगे। फिर दो दिन के बाद हम देखना शुरू कर सकते हैं कि इसमें से गैस निकलेगा, तो डेली हमें एक बार इसका गैस रिलीज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने 20 दिन पहले ये बनाया था। देखिए अभी इसका कलर कितना चेंज हो गया है। हम लोगों को डेली इसका ऐसे ढक्कन निकाल के गैस रिलीज़ करना पड़ेगा। अभी 20 दिन हो गए, तो मुझे पता नहीं इसमें से गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चेक करके देखते हैं। हल्की सी आवाज़ आई है, आपको सुनाई दिया होगा शायद। तो उसी तरह से हमको इस बॉटल को भी डेली आप ढक्कन निकाल के गैस को रिलीज़ करते रहना पड़ेगा। जिस दिन आपका गैस रिलीज़ होना बंद हो जाएगा उस दिन आपको यूज़ के लिए रेडी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बनाना छिलके के लिए। इस बनाना छिलके के लिए मैंने 2 लीटर का पानी का बॉटल लिया है और इसमें आधे से ज़्यादा पानी भर लिया है। अब इसमें हम इस बनाना छिलके को डालेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम रहता है, आपको पता ही है, देखा ना मैंने इतना गैप छोड़ा है बॉटल में। अब इसमें छिलके डालना शुरू करूँगी। इस पानी को हम डाइल्यूट करके फूल पौधे पर और फल के पौधों पर और वेजिटेबल्स के पौधों पर स्प्रे करेंगे या फिर मिट्टी में डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा असर नज़र आएगा। फूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ में खिलने लगेंगे। इस वजह से हम लोग बनाना को ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं। अगर आप सूखा पाउडर में बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएंगे, बट ये इंस्टेंट यूज़ होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ही बनाती हूँ बनाने का। और अभी इसको भी ढक्कन लगा के हम साइड में रख देंगे। डेली इसका गैस रिलीज़ करता रहना पड़ेगा, उसी तरह से जिस तरह से हमने मौसम्बी का बनाया था। ये देखिए मैंने 20 दिन पहले बनाना शुरू किया था इन दोनों बॉटल्स का। तो ये वाला पहला बॉटल है, तो छिलके सारे नीचे जा चुके हैं, तो अभी रेडी यूज़ है। और ये है थोड़े से छिलके ऊपर है, तो अभी इनमें थोड़ा और टाइम लगेगा इस छिलके को नीचे जाने के लिए। तो जब वो नीचे चला जाएंगे सारी तरह से सारे छिलके, तब हमें यूज़ करने के लिए ये भी रेडी हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम लोग फर्मेंट होने के लिए रखेंगे उतना ज़्यादा डाइल्यूट करके उतने ज़्यादा पौधों में हम ये सारा पानी डाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी दिन बनाए हुए हैं, तो इसमें मुझे लगता है गैस नहीं रिलीज़ होगा, फिर भी देखते हैं। नहीं आया है, तो ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखते हैं थोड़ा सा निकलेगा शायद। देखा ना, इस तरह से गैस रिलीज़ होता रहेगा। तो आप ऐसे तरह से डेली 3-4 पील्स बनाना एक एक बॉटल में डालकर रख सकते हैं और एक एक बॉटल यूज़ कर सकते हैं। जब एक बॉटल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा बॉटल रेडी हो जाएगा हमारे लिए, मतलब ये 1 हफ़्ते के लिए एक बॉटल प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो तीसरा मैं बना रही हूँ ये है फ्रूट फर्मेंटेड जूस, बनाना का ही है। इस तरह से काला हो गया है बनाना, तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल खाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी एक बनाने का फर्मेंट जूस बनाते हैं। तो पहले गुड़ को मैं अच्छे बारीक से काट रही हूँ, क्योंकि मोटा मोटा वाला डालेंगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन पर घुल जाएगा वो। लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, तो इसलिए मैं बारीक बारीक काट रही हूँ गुड़ को। अभी जो बनाने इस तरह से गुड़ को काटने के बाद अभी बनाने को भी मैं काटूंगी। जो आगे का और पीछे का ऐसा मोटा वाला हिस्सा होता है उसको मैं काट के किचन कंपोस्ट में ही डालने वाली हूँ। अब बाकी का जो भी बनाने का छिलके के साथ सारा मैं बारीक बारीक पीसेस करके अच्छे से स्मैश करने वाली हूँ। मैं कोई छुरी काटे स्पून का इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने गार्डों में, अपने पौधों में। मैं अपना हाथ का इस्तेमाल ही ज़्यादा करती हूँ।
मुझे ऐसे ही पसंद है। तो इसी तरह से पूरी तरह से स्मैश कर लेंगे पहले हम बनाने को, और जो गुड़ बचा हुआ है छोटा बारीक वाला मोटा वाला पीसेस को, उसको भी साथ साथ घोल लूँगी मैं। फिर इसके बाद अच्छे से फाइन पेस्ट की जैसा, जैसे वो जूस जैसा बन जाएगा, ये देखिए जैसे कि ये। तो हम लोग डेली इसको ये एक बार क्लॉकवाइज में घुमाते रहना पड़ेगा। ये देखिए मैंने प्लास्टिक का बॉटल लिया है, अब ये अच्छा सा धो के सुखा के रखा है मैंने। फिर इसके बाद हम लोग जो भी ये जो पेस्ट बनाया है बनाना और गुड़ की, इसमें डालेंगे। फिर इसके बाद इस पर हमें ढक्कन नहीं लगाना है। अगर आपके पास कॉटन का क्लॉथ है तो उसको, या फिर न्यूज़पेपर या फिर प्लेन पेपर भी रख के आप कवर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ नेट का क्लॉथ है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा हमें इसलिए करना है ताकि हमें जो इसमें बैक्टीरिया बनेंगे उनके लिए हमें ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर हम ढक्कन अच्छे से लगा देंगे तो वो बैक्टीरिया बनने से पहले ही मर जाएंगे। अच्छा वाला बैक्टीरिया बनने के लिए हमें इस तरह से कोई भी हवा अंदर जाने या आने वाला क्लॉथ या पेपर को ही कवर करना चाहिए। इस तरह से कवर करके हमें साइड में रखना है, और डेली एक बार सुबह और या शाम घुमाना है क्लॉकवाइज में। और जो ये तीसरा मैंने बनाया, 14 मैंने बनाया है, ये सीढ़ी मैंने बनाया था, उस समय मेरे पास जिंक और आयरन के पीसेस बचे हुए थे, तो मैंने उसको एक बोतल में डाल के पानी डाल के भर के रखा है। जब भी आयरन की डेफिशिएंसी दिखाई देती है पौधों में, तो मैं इस लिक्विड को 1:4 रेशियो में घोलकर पानी में पत्तियों पे पौधों में डालती हूँ, क्योंकि हमें ये इंस्टेंट आयरन मिलता है। देखिए मैं इसका कलर भी आपको दिखाती हूँ अभी बाउल में डाल के। अच्छा सा ब्राउन कलर ही नज़र आएगा आपको। ये काफ़ी दिनों से मैंने रखा है, करीब मैं 1.5 महीना हो गया है तब से रखा है मैंने। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, कोई नोकीला कील भी होगा लोहे की जो जंग लगा हुआ है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। अब ये 5वां वाला है, ये कच्चा वाला दूध है। हम गाय का नहीं भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं, तो वही दूध का इस्तेमाल करती हूँ मैं। जब भी हम लोग फार्म से दूध लेकर आते हैं तो उस दूध को पतीले में डालने के बाद बॉटल में जो भी थोड़ा बहुत दूध बचा रहता है उसी में पानी डाल के अच्छे से घोल के ऐसे बना के रख देती हूँ। इसमें भी गैस रिलीज़ होता है। ये बनाए हुए मेरा 25 दिन का हो गया है, तो अभी गैस रिलीज़ नहीं हुआ, तो इसको मैं अभी ये रेडी टू यूज़ है। अभी इसको हम 1:5 रेशियो में पानी को मिक्स करके पौधों में डाल सकते हैं। इससे हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है पौधों में। अब मैं डायरेक्ट कच्चा वाला दूध डेली इंडोर प्लांट्स में डालती रहती हूँ। इसकी वजह से मेरे इंडोर प्लांट्स की पत्तियाँ बहुत शाइनी और बड़े रहते हैं। अभी देखिए ये है हमारा किचन का जो भी सब्जियों का वेस्ट निकलता है, उसका मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। ये है बारबेडा चेरी, जो मेरे बेटे के जन्मदिन पर मैंने लगाया था उसी के हाथों से। ऐसा क्यों करती हूँ मैं, ताकि हमें याद रहेगा कि पौधा हमने उसके जन्मदिन पर लगाया है, और बच्चों को भी हम लोग इन्वॉल्व करना चाहिए गार्डन में, ताकि उनको भी पौधों का ख्याल रखना आ जाए। अभी ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टेज में है मेरा बारबेडा चेरी। तो इसमें मैंने कुछ दिनों पहले ऐसे ही किचन वेस्ट डाला है। अब वो किस हालत में है मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने डाला था ककड़ी, इसमें उसके बीज भी निकल गए हैं। तो अभी निकाल के देखती हूँ उस मिट्टी में कि कंपोस्ट की हालत किस तरह से है, क्योंकि हम लोग नर्सरी से लेकर आए और रिपोर्ट कर दिया, तो इस मिट्टी में कोई भी एर्तवाम कुछ नहीं था, तो इसलिए हम लोग किचन वेस्ट को ही डाला था। देखिए काफ़ी हद तक ये कंपोस्ट बन चुका है। और हमें कभी भी पौधे के पास नहीं डालना है किचन का वेस्ट, पौधा गमले के कोने में ही डालना है। अब इसी कोने में मैं दोबारा जो भी ये किचन का निकला है हमारा वेस्ट वही डाल दूँगी, और मिट्टी से अच्छे से कवर करके रख दूँगी। इस तरह करने से हम लोगों को किचन कंपोस्ट रेडी होता रहेगा, और पेड़ को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो पौधा
लेता रहेगा। यह है हमारा इंस्टेंट किचन कंपोस्ट, ये एक तरीका। ये एक और फर्टिलाइज़र है हमारा, जो हम लोग मक्खन निकालने के बाद जो बच जाता है छाछ, उस छाछ को रखा है मैंने 5 दिनों से। ये देखिए ऊपर का जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग कंपोस्ट बिन में डालेंगे तो कंपोस्ट का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। बट मैं कंपोस्ट नहीं बना रही हूँ, अभी बताया था ना, उसी तरीके में मैं हर गमले में किचन वेस्ट डालती जाती हूँ। तो अभी जो हम लोगों को ये ऊपर का जो दिख रहा है, उसके नीचे जो पानी है, इस पानी अगर हम लोग मिली बग्स पर या फिर कुछ पेस्ट्स पर हम लोग स्प्रे करेंगे डायरेक्ट, तो वो अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि ये छाछ है तो बहुत अच्छा फंजीसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। अभी इसको मैं हिला के देखती हूँ तो आपको नीचे जो जमा रहता है छाछ वो भी नज़र आएगा आपको। हम लोगों को जो भी फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो क्लॉकवाइज मतलब एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, तभी हमारा अच्छा वाला बैक्टीरिया है जो बनता रहेगा। अभी देखिए ये छाछ है, इसको मैंने कुछ भी नहीं कवर किया। अगर आप लोग ऐसा बना रहे तो आपको भी कुछ क्लॉथ या फिर पेपर से ढकना होगा। मैं तो इनका कुछ नहीं, बस ये जो मेरे हम लोग बैठते हैं स्टूल, उसी का मदद से मैं इसके ऊपर रख के ढक देती हूँ हमेशा। ये है एक और चीज़, जो अभी बारिश का मौसम में हम लोग पौधों में पानी नहीं दे सकते हैं, तो जो चावल और दाल ऐसा धुला हुआ कोई भी पानी किचन का बाल्टी में भर के मैं ऐसे ही साइड में रखती हूँ। जहाँ पर बारिश नहीं गिरती है उसी जगह पर मैं इसको रख के ऐसे डेली एक बार घुमाती हूँ, तब हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया जर्मिनेट होते रहेंगे। जैसे बारिश रुकेगी 2-3 दिन का, हमें थोड़ा सा भी मतलब धूप निकलेगा तो उसी समय मैं डाइल्यूट करके पौधों में देती हूँ। तो दोस्तों देखा ने आप लोग, मैंने कितने सारे फर्टिलाइज़र बनाना दिखाया है, और इसी तरीके से और भी कई फंजीसाइड भी मैं बना रही हूँ, उनके भी आगे जाके मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, तब जाके आगे जाके मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस में गार्डनिंग के रिलेटेड बना के आप लोगों को दिखा सकूं। अगले वीडियो तक फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।